के हम अपने इस लेक्चर में पॉलिनोमियल को सीखेंगे चल के। तो आइए देखते हैं चल के। पॉलिनोमियल, तो पॉली का मीन्स होता है अपने पास मैनी, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, यानी जिसमें पता चलता है कि जिसमें मैनी टर्म्स हों, जिसमें क्या हो, मैनी टर्म्स, यानी बहुत से पद हों। तो जब मैनी टर्म होंगे तो अब हमारे बात में आती है कि टर्म हम लोग किसे बोलते हैं, टर्म क्या होते हैं। तो जब अपने पास वेरिएबल एंड कांस्टेंट कंबाइन हो जाते हैं, यानी जब वेरिएबल और कांस्टेंट कंबाइन हो जाते हैं तो अब अपने पास क्या बन जाता है, टर्म। जैसे यहाँ पर हमने लिखा 2x², तो यहाँ पर अपने पास x क्या है, वेरिएबल, 2 क्या है, कांस्टेंट। जब ये दोनों कंबाइन हो गए तो अपने पास क्या बन गया, टर्म, यानी 2x²। तो ये तो हुआ अपने पास टर्म। अब अगर इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं चल के पॉलिनोमियल की, तो अपने पास डेफिनेशन क्या बनती है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन consisting of variable and coefficient and non-negative integer exponents of variable, which known as पॉलिनोमियल। तो हम लोगों ने ये डेफिनेशन देखी, यहाँ पे लिख रखा है हमने एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट, यानी कि वह एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल और कोफिशिएंट समाहित हो, और जो वेरिएबल्स हैं एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर कंपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स, और जो वेरिएबल्स की जो एक्सपोनेंट बनेंगे वो कैसे होने चाहिए, नॉन नेगेटिव, यानी कि 1 2 3 4 5 के टर्म्स में होने चाहिए। अगर इस तरीके से अपने पास होता है तो ये अपने पास जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा, अपने पास पॉलिनोमियल। एग्जांपल समझते हैं आके, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया x² + 5, ये भी अपने पास क्या है, पॉलिनोमियल। नेक्स्ट अपने पास हमने लिखा चल के 2x² + 3x + 6, ये भी अपने पास क्या है, पॉलिनोमियल। अब जैसे यहाँ पे हमने लिखा x + 7, ये भी अपने पास क्या है, पॉलिनोमियल। अब हम बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल रिलेटेड टर्मिनोलॉजी की, यानी कि पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो भी शब्द होते हैं, जो डेफिनेशन होती हैं, जो हमें उसके आगे कम पढ़ने में काफ़ी हेल्प करते हैं, उनके बारे में जानते हैं चल के। तो जैसे यहाँ पर हम सीख सकते हैं वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल, जैसे इसकी बात करते हैं, यानी कि वो पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ सिंगल वेरिएबल यूज हुआ होता है। जैसे कि ऊपर के एग्जांपल हैं सिंगल वेरिएबल वाले, यानी वन वेरिएबल का मतलब होता है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल का, यानी वह पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ सिंगल वेरिएबल यूज होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है 5a² + 7a + 9, तो यहाँ पर सिर्फ क्या अपने पास a यूज हुआ, a के अलावा कोई दूसरा वेरिएबल नहीं आया, तो क्या बन जाएगा अपने पास, वन वेरिएबल। इसी टाइप से हम 2 वेरिएबल की बात कर सकते हैं, 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल की। तो 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल में अपने पास मोर देन 1 वेरिएबल यूज होंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 5ab² + 7b + 9, तो यहाँ पर जो है अपने पास a के साथ में b भी आया है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल।
अब इसी टाइप से हम 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल की बात कर सकते हैं, उसमें अपने पास 3 वेरिएबल आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड एंड ए बी सी, जो भी है एम एन ओ, जो भी हम लिखना चाहें वहाँ पर हम लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं चल के टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में अपने पास मोनोनोमियल आ जाता है, बाइनोमियल आ जाता है, और खुद उसके बाद पॉली आ जाता है, पॉलिनोमियल। तो जब हम मोनोनोमियल में पढ़ते हैं तो मोनोनोमियल में अपने पास सिर्फ सिंगल टर्म होता है, यानी कि अपने पास सिर्फ वन टर्म होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 6x एंड 5a स्क्वायर एंड 3z³, यानी ये जो एग्जांपल्स हैं ये सिंगल टर्म के लिए हैं। बाइनोमियल में अपने पास 2 टर्म्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर जब 2 टर्म्स के लिए बात करते हैं तो हम लोग बाइनोमियल में 2x + 5 एंड x² + 7, तो यहाँ पर अपने पास 2 टर्म्स हैं। और जब हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं चल के तो 6x² + 3x + 5, ये एग्जांपल हो चुका। नेक्स्ट अपने पास m² + 3m + 9, इस टाइप से अपने पास जो एग्जांपल्स होंगे, यानी जिनमें 3 टर्म्स होंगे वो अपने पास क्या बन जाएगा, मोर देन 3 टर्म्स, वो पॉलिनोमियल बन जाएगा। मोनोनोमियल में अपने पास सिंगल टर्म होगा, बाइनोमियल में अपने पास 2 टर्म होंगे, एंड पॉलिनोमियल में अपने पास मोर देन 2 टर्म्स होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं चल के अपने पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। समझते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल तो अपने पास इसमें होता है चल के, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यानी जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होगी वही क्या बन जाएगी अपने पास, डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब एग्जांपल देखते हैं चल के अपने पास x⁴ + 2x6 + 3x5 एंड 9, तो यहाँ पर जो अपने पास डिग्री बनेगी चल के, वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या बनेगा, 7। हाईएस्ट पावर x की क्या है अपने पास, 7। नेक्स्ट अपने पास एग्जांपल लेते हैं चल के x⁵ एंड y⁴ प्लस x⁴ एंड y⁴ प्लस x⁴ एंड y⁴ प्लस 8x³। तो यहाँ पर हमें बताना है चल के एंड 3, और यहाँ पर हमें बताना है डिग्री। तो जब यहाँ डिग्री देखेंगे चल के तो x की पावर यहाँ पर 5 है और y की पावर 7, ये वन टर्म है, सिंगल टर्म है। तो 7 में 5 को ऐड कराएंगे तो अपने पास आ जाता है 12। क्या आ जाता है, 12। यहाँ पर 2 में 3 को ऐड कराएंगे आ जाएगा 5, तो ये छोटा है, इसको छोड़ देंगे। 9 में 5 को ऐड कराएंगे क्या आ जाता है, 14। और ये तो 3 वैसे भी छोटा है, इसमें अपने पास पावर नहीं। जब किसी के पास पावर नहीं होती तो वहाँ पर कैलकुलेट कर देते हैं, यानी कि समथिंग जो भी है x⁴ एंड y⁴, क्योंकि यहाँ पर जो है 2 टर्म्स अपने पास हैं, यानी कि 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, इस वजह से हमने x⁴ और y की पावर भी 0 लिख रखा है। जब हम दोनों की 0 यानी किसी की पावर 0 तो 1 हो जाता है, 1 बन जा तो 1, तो कोई भी अपने पास चेंजमेंट नहीं आना। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है 9 में 5 ऐड करके क्या आई, 14। सो 9 + 5 = 14। तो अपने पास जो डिग्री बनेगी वो क्या बनेगी, 14 बनेगी। अब हम बात करते हैं चल के लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल में अपने पास होता है, यानी कि जिस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 1 होगी। हाँ, हाईएस्ट डिग्री 1। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं चल के, जैसे हमने यहाँ पे लिखा x + 5, तो इसकी यानी x की पावर यहाँ पर क्या है, 1 है, तो ये अपने पास बन चुका है लीनियर पॉलिनोमियल। यानी कि हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर क्या है, 1 है, यानी कि जब जिसकी 1 होगी जिस पॉलिनोमियल की, एग्जांपल के तौर पे हमने x + 5 लिखा था तो x की डिग्री 1 थी। लीनियर पॉलिनोमियल के बाद पे हम देख सकते हैं चल के क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो अपने पास हाईएस्ट डिग्री बनेगी वो क्या होगी, 2।
एग्जांपल देखते हैं चल के यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 5a² + 2a + 9। तो यहाँ पर जो a की पावर क्या है, 2 है। तो यानी यहाँ पर ये अपने पास क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी जो हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर जो होगी वो उसकी अपने पास क्या होगी, 2। क्वाड्रेटिक के बाद में यहाँ पर हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं चल के। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या होगी अपने पास, 3। एग्जांपल देखते हैं चल के। यहाँ पे हमने लिखा x³ + 5। देन यहाँ पर अपने पास जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 3। तो अपने पास ये अपने पास क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में अपने पास सिंगल पावर होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होती है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है वो 3 होती है। तो ये अपने पास हो चुका है पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अपने पास इसकी एक्सरसाइज को करेंगे।